हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, एज यू नो, हमने जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नए टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू जो हम लेके आए हैं, दैट इज़ रिवर्स ऑफ इंडिया। आपको मैंने अच्छी तरह से डिटेल से हर एक रिवर के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसी को रिवीजन एज ए रिवाइज मान सकते हो। ठीक है, करने के लिए आपको इसके एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पहले लेक्चर्स की तरह ये भी लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो पीछे हमने क्वेश्चन सीरीज डाले हैं तो उसका काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स हमें जो है वो मिल रहे हैं। तो एक आई थिंक पिछली क्लास में मुझे थोड़ी सी एक मिस्टेक भी हो गई थी एक क्वेश्चन में। ठीक है, वो जो आई थिंक अरावली रेंज था, ठीक है, वो किसकी एग्जांपल थी, वो मैंने ब्लॉक माउंटेन में बोल दिया था। थी वो ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, लेकिन मैंने आपको आई थिंक रेजिडुअल माउंटेन के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो आई थिंक कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बता भी दिया था। तो चलिए, वो तो एक जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाती है। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जब आपको नोट्स यानी कि जब आपको क्लास में टॉपिक के साथ बताया हुआ है तो सब कुछ हर एक चीज़ डिटेल से समझाई हुई है। ठीक है, तो चलिए आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो है आज का वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। कि जो गंगा रिवर है, ठीक है, बांग्लादेश में एंटर होने के बाद वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको बताया हुआ है पहले से ही ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता आपको ये दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लोहित, पद्मा, काली गंगा या फिर नाबगंगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। ठीक है, कि ये जो हमारी गंगा रिवर है, नेशनल रिवर गंगा, जब ये एंटर होती है बांग्लादेश में तो इसका नाम जो है वो गंगा से हटके पद्मा पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द गंगा रिवर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। गंगा रिवर जो है वो किस तरह की एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है द एंटेसिडेंट ड्रेनेज, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम या फिर सब्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज़ एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। रिवर वर्ल्ड के हिसाब से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड जो है वो है नील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, कावेरी, कांगो, नील या फिर गंगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही वो सी, ये तो सभी को पता होता है। ठीक है, और बात करें हम गंगा की, तो ये गंगा जो है ये हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर यहीं से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाए कि बताओ नॉर्थ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो भी गंगा ही आएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो भी गंगा ही इसका आंसर रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से बात करें, देन आपका आंसर नील आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर ब्रथ इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो ब्रथ रिवर है, ठीक है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर साबरमती। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। साथ साथ आप अपने भी आंसर एक नोटबुक के ऊपर लिखते जाएं ताकि आपको लास्ट तक पता चले कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी रिवीजन जो है वो आपने कहाँ तक की हुई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज जो हैं वो सारे के सारे रिवर्स के ऊपर ही हम आज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। जो सुंदरबन डेल्टा आपको बताया हुआ रिवर्स में ऑलरेडी, तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो कौन कौन सी रिवर से मिलकर बनता है? ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो कौन कौन सी रिवर बनाती हैं? तो 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में गंगा और ब्रह्मपुत्र है, दूसरा ऑप्शन है गंगा और झेलम, थर्ड ऑप्शन है सिंधु और झेलम, और फोर्थ ऑप्शन है गंगा और सिंधु।
तो इसका जो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो काफ़ी इजी रह जाता है, क्योंकि जो झेलम और सिंधु नदी हैं ये तो हमारी JNK से होकर गुजरती हैं, और ये जो है ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो डेल्टा जो बनाएंगी उसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में पूछा हुआ है। तो बांग्लादेश में जो गंगा है उसका नाम क्या मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो ये ऑलरेडी आपको बता दी है कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, पद्मा नाम से हम इसको जानते हैं, कहाँ पे, बांग्लादेश में। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ड्रेनेज सिस्टम आर मेन रिवर मंदाकिनी एसोसिएटेड, कि जो मंदाकिनी रिवर है, ठीक है, वो किस ड्रेनेज सिस्टम से एसोसिएटेड है, किससे मिलकर बनती है। तो ये जो मंदाकिनी है ये जो बनती है, इसके 4 ऑप्शन तो पहले बताए हुए हैं, कौन कौन सा है, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौलीगंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अलकनंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी, यानी कि वो कौन सी प्लेस है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी जो हैं वो आके मिलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग जो है वो इसका आंसर सही होगा। ठीक है, देवप्रयाग पे ही आके जो आपकी रिवर्स हैं अलकनंदा और भागीरथी ये आकर मिलती हैं। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स फेमस टेम्पल ऑफ बद्रीनाथ इज लोकेटेड। बद्रीनाथ जो टेम्पल है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा जो है वो आपकी अलकनंदा रिवर के किनारे पर ही आपका जो टेम्पल है कौन सा, बद्रीनाथ, वो स्थित है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोलकाता जो शहर है वो कौन सी रिवर के किनारे पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है हुगली, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हुगली रिवर। ठीक है, हुगली रिवर के ऊपर आपका जो कोलकाता शहर है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर। ठीक है, इंडिया की जो पेरिनियल रिवर, पेरिनियल क्या होता है वो आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, जो सदाबहार रिवर्स होती हैं जो हमेशा बहती रहती हैं। तो इंडिया की सबसे लंबी सदा बहने वाली रिवर कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और गंगा। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ठीक है, तो जो गंगा रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर भी है, और ऐसे भी नॉर्मल जनरली बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर भी गंगा ही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर हैज़ इट्स सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सी रिवर के जो सोर्स हैं, सोर्स का मतलब जो उसका ओरिजिन है वो इंडिया के बाहर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रावी, ब्यास, झेलम और ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, डी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र के जो ओरिजिन है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है कहाँ पे, आपको बताया था चाइना यानी तिब्बत में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सी रिवर जो है जो अरेबियन सी में जाकर बहती है। तो 4 ऑप्शन है, कावेरी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। गंगा तो मैंने आपको बताया था जो बांग्लादेश में जाकर गिर जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये जाकर अरेबियन सी में जाके गिरती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला रीजन,
पेनिनसुला रीजन में जो वेस्ट की तरफ फ्लोइंग करती हैं, वेस्ट की तरफ यानी कि जिसका फ्लो इस तरफ जाता है और जाके अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं, वो रिवर्स 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है कावेरी और नेत्रावती, वैगाई या फिर तैम्बरवरानी, कृष्णा या फिर गोदावरी, और नर्मदा और ताप्ती। ये 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा जो है वो नर्मदा और ताप्ती ये दोनों रिवर्स जो हैं वो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। इस 4 ऑप्शन में से कौन सी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर नहीं गिरती है, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेट हो गया, ठीक है। मैं जो अभी आपको बता रहा था कि वो जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो कहाँ गिरती हैं, वो गिरती हैं आके अरेबियन सी में, ठीक है। तो वही जहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं, तो मतलब जो बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं वो कहाँ गिरेंगी, वो गिरेंगी अरेबियन सी में। तो अभी बताया अरेबियन सी में कौन सी रिवर गिरती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज नर्मदा रिवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, तो इसका आंसर जो है वो फटाफट आप खुद कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में भी क्या बताना है, इसका तो आंसर सभी को पता होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना। इसमें से कौन सी रिवर है जो मतलब जो रिवर जमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है चंबाल, तीसरा ऑप्शन है केन और चौथा ऑप्शन है रामगंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रामगंगा जो है वो जमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन द प्लेन। इसमें से इकलौती ऐसी रिवर जो प्लेन से निकलती है, ठीक है। तो प्लेन से निकलती है, तो इसका जो आंसर जो सही रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी गोमती, ठीक है। गोमती जो है ये गंगा की इकलौती ट्रिब्यूटरी है जो आपकी पहाड़ों से नहीं बिल्कुल प्लेन वाले इलाकों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर जमुना ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये भी आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे से बताया हुआ है, एक डायग्राम के साथ बताया था। जब आपको गंगा रिवर सिस्टम बताया था तो उसके साथ ही बताया था कि जो जैसे गंगा रिवर निकलती है वैसे एक और वहाँ से रिवर निकलती है जमुना, ठीक है। तो वो कहाँ से, उसका ओरिजिनेट कहाँ पे था, 4 ऑप्शन दिए गए हैं चोखम, बंदरपूछ, नंदा देवी और नीलकंठ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी बंदरपूछ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा सिस्टम फ्लो नॉर्थवर्ड। कि इसमें से कौन सी रिवर है, ठीक है, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है बट नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में जाती है, यानी कि इस तरफ जाती है। गंगा रिवर सिस्टम मैंने आपको किस तरह से बताया था, गंगा रिवर सिस्टम कुछ इस तरह से बताया था, ठीक है। तो एक ट्रिब्यूटरी गंगा की थी जो इस तरफ नॉर्थवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ती हुई कहाँ आती है, गंगा के साथ मिलती है। तो उस रिवर का नाम क्या था, उस रिवर का नाम था सोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा रिवर जॉइंस द डैश। बेतवा रिवर जो है वो किस रिवर के साथ जाके ज्वाइन होती है। तो बेतवा रिवर जो है इसका जो सही आंसर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सोन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से, अगर गंगा रिवर है तो जो लेफ्ट से नहीं जोड़ती, यानी कि मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो तो लेफ्ट से है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से जो आपकी कहाँ से, राइट से है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है गोमती, गागरा, कोसी या फिर सोन। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोन रिवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन रिवर जो है वो लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से गंगा के साथ मीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। मानस जो रिवर है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र जो है वो मानस रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नियर मानसरोवर लेक इन द तिब्बत देयर इज सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि जो नियर मानसरोवर लेक के पास तिब्बत के पास जो रिवर्स के ओरिजिन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी रिवर्स के ओरिजिन हैं? तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंडस या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए ब्रह्मपुत्र भी है, इंडस भी है, सतलुज भी है, तीनों है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है वो बिल्कुल कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर है, तो उनको भी आप अच्छी तरह से याद करें। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कुछ हिंट और आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन सीरीज जो हैं वो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, ऐसा मैं कभी नहीं बोल सकता कि सिर्फ यही 10 से 15 जो आपको 20-25 क्वेश्चन करवाए हैं इसी से आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैंने आपको क्लासेस में बताया है, पढ़ाया है, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, और जो आपको बुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बुक में इस तरह से आपको 60 से 70 या मतलब अप्रोक्स 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के आपको मिलेंगे, तो वो आप अच्छी तरह से बुक को लेकर प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, और पढ़ते रहें अच्छे से।